माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अब तक हम लोगों ने पंचग्रंथी में उत्पत्ति ग्रंथ एवं निर्गमन ग्रंथ सीखा। आज पंचग्रंथी का तीसरा ग्रंथ लेवी ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछले सप्ताह में निर्गमन ग्रंथ का आखिरी में यह सीखा कि ईश्वर की महिमा ईश्वर के निवास स्थान पर मंजूषा में उतरा है करके, अर्थात ईश्वर की वो महिमा इस्राएल लोगों के बीच में उतर करके आया। लेवी ग्रंथ यही सिखाता है कि ईश्वर की महिमा इस्राएल में जो उतरा है, उस महिमा लोगों से इस्राएल से नष्ट ना हो, उसके लिए कुछ नियम बता करके दिया। ईश्वर और मनुष्य के बीच का वो प्रेम बढ़ते रहने के लिए, उनका वो प्रेम संबंध बढ़ते जाने के लिए कुछ नियम बता करके दिया। वो है लेवी ग्रंथ में लिखा हुआ बात। ईश्वर की महिमा सदा उन लोगों में रहने के लिए ईश्वर के समान पवित्र रहने की जरूरत है। इसलिए लेवी ग्रंथ के अंदर पवित्रता का अनेकों नियम दिया हुआ है। और उसी प्रकार ईश्वर उनके बीच में उनके साथ रहने वाला, उस ईश्वर के अनुभव में ईश्वर की स्तुति आराधना करना, बलि अर्पित करना, उसका नियम हम लोग यहां पाते हैं। जैसे मैंने पंचग्रंथी का जो लिखने का 4 ट्रेडिशन के विषय में बताया था, उनमें से प्रीस्टली ट्रेडिशन में लिखा हुआ ग्रंथ है लेवी ग्रंथ। प्रीस्टली पी जो ट्रेडिशन है उसमें लिखा हुआ है लेवी ग्रंथ। और मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है, यदि यहूदी बच्चों को ये जो तोरा सिखाना जब शुरू करते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ से नहीं शुरू करता, ना निर्गमन ग्रंथ, बल्कि यहूदी बच्चों को तोरा सिखाने के सबसे पहले लेवी ग्रंथ को सिखाया जाता था। क्योंकि एक मनुष्य किस प्रकार पवित्रता का जीवन, प्रभु के साथ प्रेम का जीवन जीना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, शुद्ध अशुद्धता का नियम, ये सब बलि का नियम, ये सब लेवी ग्रंथ में हम लोग पाते हैं। तो निर्गमन ग्रंथ खत्म इसमें हुआ, ईश्वर की महिमा, ईश्वर के निवास स्थान जो इस्राएल के बीच में उनका महिमा उतर आ गया। और उस महिमा बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, आगे का जो लेवी ग्रंथ में ये बता करके देता है। हमें मालूम है ये लेवी ग्रंथ का जो भी घटना जो लिखा हुआ है, जो भी नियम दिया, वो सब सीनै पर्वत के जो निचले जो प्रदेश में वहां पर रहने के समय पर दिया था। इस्राएली लोग, यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 एक्सोडस चैप्टर 19 वाक्य 1 और 2 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलने का तीसरे महीने का पहला दिन में वह सीनै पर्वत पर पहुंचा। कब तक? यदि हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 11 को पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 10 वर्स 11,
वहां पर हम लोग पढ़ते हैं दूसरे वर्ष, वहां से निकलने का दूसरे वर्ष दूसरे महीने का 20वां दिन में वे लोग वहां से चलना शुरू किया। तब ईश्वर के वो महिमा बादल के रूप में इस्राएल के बीच में वो निवास स्थान से ऊपर उठा करके जब ऊपर उठेगा तब इस्राएली लोग चलना शुरू करते हैं। तो इस पीरियड के अंदर यदि हम लोग गिनती करके देखें, इस्राएली लोग यहाँ पर जो सीनै पर्वत के निचले स्थान पर 11 महीना और 20 दिन रहे। इसके बाद इसका मतलब वहां पर 11 महीना 20 दिन रहे। उस पीरियड में ये लेवी ग्रंथ के जितनी भी बातें हम लोग सीखने जा रहा है वो सब ईश्वर ने सीनाई पर्वत से ही मूसा नबी के द्वारा ये नियम सब कुछ दिया है। यदि इसका घटनाओं को हम लोग देखें, लेवी ग्रंथ का घटना किस प्रकार है करके, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 7 तक कई प्रकार का बलियों के विषय में लिखा हुआ है। क्या क्या बलियां हैं, उसको कैसे कैसे अर्पित करना है, इसके विषय में लिखा हुआ है। मुख्यतः 5 बलियों के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। मुख्यतः 5 बलियों के विषय में लेवी ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर होम बलि का नियम दिया हुआ है। होम बलि में क्या अर्पित करना है, कौन अर्पित करना, कितना अर्पित करना, यह सब वहां पर बताया। और अध्याय 2 के अंदर अन्न बलि के विषय में, और अध्याय 3 में शांति बलि के विषय में, और अध्याय 4 में प्रायश्चित बलि के विषय में, अध्याय 5 के अंदर क्षतिपूर्ति बलि के विषय में। इस प्रकार 5 बलि के विषयों में यहां पर वर्णन किया है। इसके बाद 6वें और 7वें अध्याय के अंदर इन बलियों को किस प्रकार अर्पित करना है, पुरोहितों का धर्म क्या क्या है, यह सब हम लोगों को वहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले होम बलि। होम बलि इसलिए कहते हैं इसको, होम बलि को पूर्ण रूप से जलाया जाता है। मैंने इससे पूर्व में इन 5 बलियों के विषय में विस्तार पूर्वक क्लास ले चुका है। आप लोग उसको भी सीख लेना, क्योंकि आज के क्लास में उतना विस्तार रूप से हम नहीं सिखाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट बातें मात्र बता कर देंगे। इन 5 बलियों के एक एक बलि का विस्तार रूप से इसका क्या अर्थ है, कैसे करना क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने इससे पूर्व में सीख चुका है। पवित्र यूक्रिस्त का प्लेलिस्ट में जाकर के पवित्र यूक्रिस्त को ओपन करना, उसी के अंदर आपको मिलेगा। ये 5 बलि ईसा मसीह के कलवारी बलि के साथ तुलना करते हुए इन 5 बलि है ईसा मसीह का कलवारी बलि, यह सब हम लोग सीख चुका है। तो आज के इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट केवल बातों को मैं बता कर दूंगा। तो ये होम बलि का मतलब है पूर्ण रूप से जलाना है, उससे कुछ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको कहाँ अर्पित करना है, उसका एक नियम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम बलि जब अर्पित करते हैं, वहाँ वो बलि पशु को मारने का जगह वाक्य 11 के अंदर, अध्याय 1 वाक्य 11 के अंदर लिखा है, वह वेदी के उत्तर में प्रभु के सामने उसका वध करना है। कहां पर? जो मेन बलिवेदी है उसके उत्तर भाग में। यदि आप यरूशलेम जाएंगे, यरूशलेम मंदिर के बलिवेदी के उत्तर भाग में, अर्थात वहां पर कलवारी में होम बलि के मेमने का वध करने का नियम बनाकर रखा हुआ है। यदि होम बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से एक पशु चढ़ाना चाहते तो वह अदोष नर होना जरूरी है, और अदोष होना है, पाप रहित ईसा मसीह, इसलिए कलवारी में। और कहां पर? बलिवेदी के उत्तर में। तो इस प्रकार हर बलि के कुछ ना कुछ महत्व रहता है।
तो होम बलि ईसा मसीह के पूर्ण समर्पण को दिखाता है और ईसा मसीह को उसी प्रकार यरूशलेम मंदिर के बलिवेदी के उत्तर भाग में अर्थात कलवारी में उनका बलि इसलिए हुआ है। यह सब यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद दूसरा बलि है अन्य बलि, अध्याय 2 के अंदर अन्य बलि। अब ये अध्याय 1 का ये होम बलि पूर्ण रूप से जलाना पड़ता है, उसे कुछ खाता नहीं है, लेकिन इसलिए हमेशा होम बलि के साथ अन्य बलि अर्पित करता था। अन्य बलि को भोजन के रूप में उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अन्य शांति बलि हो, अन्य कोई भी बलि है उसको खाने के लिए मिलता है। और विशेषकर जो शांति बलि है, जो अर्पित करने वाला वो व्यक्ति भी उसको खाना नियम में बताया हुआ है। अभी अन्य बलि, यहां पर होम बलि में यदि पशुओं का बलि होता था, रक्त बलि होता था, अन्य बलि में रक्त रहित बलि है। इसको भी मैंने सिखा चुका है। हाबिल और काइन ने जो भेंट अर्पित किया, काइन ने अन्य जो किसान था उस खेतीबाड़ी का उपज को अर्पित किया था। हाबिल भेड़ बकरियों को चराने वाला था, वो भेड़ों को अर्पित किया। वहां से हम लोगों को मिलता है ईसा मसीह के मृत्यु के पूर्व संध्या में प्रभु ने जो बलि अर्पित किया वो अन्य बलि, रक्त रहित बलि, रोटी का बलि। इसके बाद वो स्वयं अपने को कलवारी में रक्त बलि अर्पित करता हुआ, यह सब हम लोग यहां पर देखते हैं। और अन्य बलि अर्पित करते वक्त कुछ और नियम भी बताया हुआ है। उसके साथ नमक डालना जरूरी है। वाक्य 13 के अंदर हमें मिलेगा, उसको वहां लिखा हुआ है ईश्वर के विधान का नमक। ईश्वर के विधान का नमक है, वो डालना बहुत ही जरूरी है। ये विधान का नमक है। नमक हमें मालूम है, उसको अगर बॉईल करेगा सबसे ज्यादा जो अनब्रेकेबल हम बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, नमक का है। वो ईसा मसीह का जो कभी ना मिटने वाला वो प्यार को दर्शाता है, प्यार का और फ्रेंडशिप का ये एक चिन्ह है, उसको अर्पित करना जरूरी है। और अगला नियम के अंदर उसके साथ तेल मिलाया हुआ होना चाहिए। हमें मालूम होना है तेल चंगाई का है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है, ये सब। इसके बाद उसमें लोभान अर्पित करना है। जितने भी लोभान है वो उसके साथ जलाया जाता है, क्योंकि प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा के रूप में अर्पित करते हैं। लेकिन एक चीज नहीं अर्पित करना, ये भी बोल करके दे रहा है। वाक्य 11 के अंदर, अध्याय 2 वाक्य 11 के अंदर हम लोग देखते हैं प्रभु को अर्पित सब होम बलियां बेखमीर होना चाहिए, खमीर नहीं मिलाना चाहिए। वो प्रभु को अर्पित होम बलियों में इसलिए कोई खमीर नहीं मिलाना, कोई मधु नहीं मिलाना। मधु मिलाएगा तो भी खमीरी हो जाता है, और खमीर नहीं मिलाना है। बेखमीर रोटी का पर्व मनाता है कि नहीं? तो इसी प्रकार प्रभु के लिए अर्पित करने वाले वो बेली में भी जो खमीर नहीं मिलाना है। खमीर पाप का चिन्ह है, इसी वजह से बेखमीर जो चढ़ावा अर्पित करने के लिए बताता है। तीसरे में जाते हैं। तीसरे में शांति बलि है। शांति बलि जो लोगों को जो अर्पित करता है, शांति का, प्रेम का, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए सब जो अर्पित करते हैं, जो अर्पित करने के लिए जो जाता है उन्हें भी उसी से ग्रहण करना है। इसका मतलब हम लोग मिस्सा बलिदान में जाते हैं, वो शांति बलि भी है। इसलिए जो जाने वाले लोग योग्य रीति से, अयोग्य है तो पाप के अवस्था में है तो नहीं ग्रहण करना चाहिए, हमें योग्य रीति से बलि अर्पित करना चाहिए और प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करना चाहिए। ये क्योंकि ये मेल मिलाप का, शांति का बलि है। इसके बाद प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि।
वो पाप से जुड़ा हुआ है, पाप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें कोई लोभान नहीं मिलाते हैं। पाप से जुड़ने के कारण इसमें कोई लोभान नहीं। और दूसरी बात है, ये नियम के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार योम किप्पुर, हम लोगों को अध्याय 16 के अंदर केवल इसी पर्व के विषय में, योम किप्पुर पर्व, पाप क्षमा के लिए जो प्रायश्चित बलि अर्पित करने वाला दिन, वो उस दिन को मनाते हैं। पाप के लिए अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित के रूप में ये बलि अर्पित करते हैं। इसके बाद क्षतिपूर्ति बलि, हमने किसी को क्षति पहुंचाया, हमारे पाप के कारण, गुनाह के कारण किसी के लिए क्षति हुआ है, उसको पूर्ति करने के बाद ये बलि, और पांचवें में एक हिस्सा और जोड़ करके जो क्षतिपूर्ति करना है, इसके बाद आकर के बलि अर्पित करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब तुम बलि अर्पित करने के लिए आते तब तुम्हें याद आए, किसी को तुमसे कोई शिकायत है तो पहले बलि वस्तु को, भेंट को वहां छोड़ दो, पहले जाकर के मेल मिलाप करो, उसका जो क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति करो। उससे अगर बातचीत नहीं कर रहा है, उससे यीशु बोलना है। जब मेल मिलाप की अवस्था में है तब आकर के बलि अर्पित करना है। परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, पवित्र यूक्रिस्ट को, प्रभु को ग्रहण करने के लिए भी यह नियम लागू है। जब तक हम मेल मिलाप की अवस्था में नहीं है, किसी के साथ मनमुटाव है, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना मना होता है। तो ये 5 बलि के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। इस प्रकार अध्याय 7 तक बलियों का नियम हम लोगों को पढ़ने के लिए, कैसे अर्पित करना, कौन सा पाप के लिए कैसे कैसे अर्पित करना, उसके लिए पुरोहित क्या करना है, कौन सा भाग पुरोहित को खाने के लिए मिला, कौन सा भाग को जलाना है, कहाँ जलाना है, ये सब नियम यहाँ 7वां अध्याय तक मिलेगा। 8वां अध्याय से 10वां अध्याय तक ये बलि अर्पित करने वाला पुरोहित के विषय में, उनके पुरोहिताई के विषय में, वो पुरोहित का कर्तव्य के विषय में, उनके वस्त्र के विषय में, वो किस प्रकार पवित्र रहना है, उनका अभिषेक कैसे होना है, इसके विषय में ये वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। 11 से लेकर के 15वां अध्याय तक शुद्धता का, शुद्ध और अशुद्धता का नियम दिया हुआ है। 11वां अध्याय से लेकर के 15वां अध्याय तक क्या क्या आप खा सकता है, क्या क्या नहीं खा सकता है, उस समय के लोगों को शुद्ध जीवन जीने के लिए शुद्ध भोजन और कुछ ऐसा नियम बना करके, कुछ नए खाने का, कुछ खाने का, और कैसे है ये सब बोल करके, और व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार पवित्रता, शुद्धता का जीवन जीना है, प्रसव के पहले, प्रसव के बाद में, या कोई चर्म रोग है, इस प्रकार का अनेकों बीमारी के विषय में ये सब जब तक याचक उसके लिए, पुरोहित उसको सर्टिफाई नहीं करेगा, वो अशुद्ध माना जाता है। हमें मालूम है रक्तस्राव जो स्त्रियों को होता है उसको भी उस जमाने में अशुद्ध माना जाता था, और रक्तस्राव से पीड़ित महिला भी किसी को, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को स्पर्श भी कर दे, उन्हें भी अशुद्ध माना जाता था एक दिन के लिए। तो इसके लिए पर प्रायश्चित जो बलि सब अर्पित करना पड़ता है, इसके बाद वो पुरोहित द्वारा शुद्ध घोषित करता था। तो अध्याय 16 के अंदर हम लोगों को, मैंने कहा है योम किप्पुर, प्रायश्चित बलि का दिवस। पुरोहित सबसे पहले अपने पापों के लिए प्रायश्चित का बलि अर्पित करते, इसके बाद इस्राएल के पापों का प्रायश्चित के लिए वो विधि क्या है, और वहां पर हमें मालूम है 2 भेड़ों को लेकर के आता है, एक के ऊपर सिर पर हाथ रख करके अपने पापों को स्वीकार करता है, इसके बाद विजन प्रदेश में उसको भेज दिया जाता है, और दूसरे को बलि अर्पित करता है, उसका रक्त लेकर के जो पवित्र स्थान पर महापुरोहित वर्ष में एक बार चढ़ते हैं, वहां पर उस रक्त को छिड़कने के आदि जो नियम है वो हमें योम किप्पुर जो प्रायश्चित बलि का जो दिवस है वो अध्याय 16 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अभी अध्याय 17 से लेकर के अध्याय 22 तक यदि पढ़ेंगे, वहां पर पवित्रता का जीवन जीने के लिए
पहले था शुद्धता का, व्यक्तिगत शुद्धता और भोजन की शुद्धता, अगर बीमार हो गया तो शारीरिक शुद्धता, इसके विषय में था पहले जो बोला हुआ। अभी है पवित्र जीवन जीने के लिए, ईश्वर पवित्र है, इसी प्रकार हर एक मनुष्य को पवित्र जीवन जीना है। उस पवित्रता का नियम को हम लोगों को अध्याय 17 से लेकर के अध्याय 22 तक अगर जाएंगे, अनेकों ऐसा धार्मिक नियमों के विषय में लिखा है। विशेषकर जो 18वां अध्याय के अंदर अवैध यौवन संबंध, जो सेक्सुअल गलत रिलेशनशिप जो रचता है, उसके विषय में सब लिखा हुआ है। अध्याय 19-20 में जो ऐसे से गलती करते तो क्या क्या दंड मिलने के विषय में, और पवित्र बनने के लिए प्रायश्चित के रूप में क्या क्या करना चाहिए, ये सब नियम हम लोगों को अध्याय 22 तक मिलेगा। अध्याय 23 से अध्याय 25 तक इस्राएल पवित्र जीवन जीने के लिए और प्रभु का दिनों को वो उनको मनाना जरूरी है, फीस्ट मनाना जरूरी है। इसलिए अध्याय 23 से लेकर के 25 तक, 23, 24, 25 इन अध्यायों में इस्राएल में मनाने वाले पर्वों के विषय में बता करके दिया है। विश्राम दिवस का पर्व है, पास्का पर्व है, नवान्न का पर्व है, 50वें दिन का पर्व है, इसके बाद 7वें महीने का और प्रायश्चित का और शिविर पर्व। इस प्रकार यहाँ पर 7 पर्वों के विषय में लिखा हुआ हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। 7 पर्वों के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। इनमें से हमें मालूम है विशेष रूप से 3 पर्व जो हर यहूदी को मनाना बहुत ही जरूरी था। वो जो पास्का पर्व है और पेंटेकोस्टल जो पर्व है, जिसको नवान्न का जो 50वें दिन का जो पर्व जो बोला जाता है, इसमें सब इजराइलियों को, यहूदी पुरुषों को यरूशलेम मंदिर जाना एक नियम भी था। तो इस जुबली वर्ष के विषय में यह सब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 26 अध्याय एवं अध्याय 27, 26-27 के अंदर कई प्रकार का आशीष के विषय में, यदि आज्ञाओं को, अभी जो बताया हुआ आज्ञाओं का पालन करेगा तो जीवन में आशीष मिलेगा, और उसका भंग करेंगे, आज्ञा भंग करेंगे तो उसका किस प्रकार का दंड उनके जीवन में मिलेगा। और अध्याय 27 के अंदर विशेष रूप से जो मन्नतें जो लेने के विषय में, एक व्यक्ति किस प्रकार मन्नतें लेना है, उसको पूर्ति करना है, इसके विषय में बता करके दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा लेवी ग्रंथ के अंदर इस प्रकार ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए स्वयं विशुद्धि का जीवन जीना और प्रभु के आराधना स्तुति करने के लिए उनकी बलि अर्पित करने का नियम, और उसको अर्पित करने के लिए पुरोहितों की नियुक्ति, और पुरोहितों का क्या क्या कर्तव्य है, धर्म है, यह सब बताने वाला ग्रंथ है लेवी ग्रंथ। अध्याय 1 से 5 तक जिस प्रकार हम लोगों ने देखा है 5 बलि के विषय में, और उन बलियों को किस प्रकार अर्पित करना चाहिए, और अध्याय 6 और 7 में वो उसको कैसे अर्पित करना है, एक एक व्यक्ति क्या अर्पित करना है, कौन सा बलि अर्पित करने हो, 1 से 5 तक, 6 और 7 में उसको कैसे अर्पित किया जाता है, इसके विषय में बताता है। अध्याय 8 के अंदर पुरोहितों के विषय में, पुरोहिताभिषेक के विषय में, वहां पर हमें मालूम है हारून और हारून के संतानों को किस प्रकार उन्हें पवित्र करना, इसके बाद उनको अभिषेक करना, और पुरोहितों का क्या क्या कर्तव्य है, नशा ना करना, और प्रभु का वेदी को इस प्रकार अपवित्र नहीं करना, यह सब नियम के रूप में वहां पर बताकर दे रहा है। लेवी ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 8 से 10 तक
कोई भी मादक पदार्थ इस्तेमाल करना और प्रभु के वेदी में इस प्रकार नहीं आओगे, नियम दिया हुआ है पुरोहितों के लिए। और लेवी ग्रंथ अध्याय 10 का वाक्य 17 में और अध्याय 16 का वाक्य 22 से अगर पढ़ करके जाएंगे, वहां पर भी पुरोहित लोगों का क्या क्या कर्तव्य है, किस किस प्रकार बलि अर्पित करना है और जनता का पवित्रीकरण, उनके आशीर्वाद देना। गणना ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर में मिलेगा, आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करने वाले उस शब्द को भी लिख करके दिया ईश्वर ने। पुरोहित उन शब्दों के द्वारा जनता को आशीर्वाद देना है बोल करके। और हम लोगों ने अध्याय 11 से लेकर के 15 तक और 16वें अध्याय के अंदर हम लोगों को योम किपुर जो पर्व, प्रायश्चित बलि का जो पर्व का, और अध्याय 17 से फिर 22 तक अपनी शुद्धता का और पवित्रता का जीवन कैसे जीना है उसके विषय में ये सब हम लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए मिला है। अध्याय 16 के अंदर एक बात मैं बीच में बोलना भूल गया था। वाक्य 8 के अंदर, अध्याय 16 का वाक्य 8 के अंदर ये जो 2 भेड़ों में मैंने बोले, एक के ऊपर हाथ रख करके इसराइल का पाव पूरे उसके सिर पर डालते और विजन प्रदेश में डालते हैं, वहां पर एक शब्द है असासेल के लिए भेजा करके। असासेल बुराई का प्रतीक है। उस बुराई के प्रतीक, उस बुराई पाप को लेकर के वहां जा रहा है, ये उसको बताते हैं। कई लोग उसके विषय में, मैंने इससे पूर्व में भी उसी के विषय में एक क्लास भी लिया था। तो बुराई का प्रतीक है, उस बुराई के प्रतीक के पास ये पाप जो बुराई है उसको लेकर के वो जाता हुआ, वहां उसका मृत्यु विजन प्रदेश में हो जाता है, खत्म हो जाता है। यह सब हम लोग पढ़ते हैं। और योम किपुर के उस दिन में पुरोहित को सबसे पहले अपना शुद्धिकरण, अपना पवित्रीकरण के लिए, अपने पापों के लिए बलि अर्पित करना जरूरी है। इसके बाद वह जनता के लोगों के, इसराइल के लिए बलि अर्पित करते हैं। ईसा मसीह ने भी यही कार्य किया था। यदि योहन का सुसमाचार अध्याय 17 को विशेष रूप से पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करते हैं, इसके बाद शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके बाद जो कोई शिष्यों को सुनकर के विश्वासी बनेगा उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये रीति हम लोगों को लेवी ग्रंथ के इस बलि में भी पढ़ने के लिए मिलता है। और अध्याय 23 से 25 तक जैसे मैंने बोला है पर्वों के विषय में, उसमें सबसे पहले पास्का पर्व। कहाँ सबसे पहले? हम लोगों को मालूम है मिस्र देश से जो निकलने के पर्व में, पास का मतलब है निकलना, पास ओवर निकलना, वो पर्व को मनाते हैं। इसके बाद मरुभूमि में आकर के यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं सेकंड, वहां पर सिनाई पर पहुंचने के बाद वहां उसको मनाता हुआ हम लोग मिलते हैं। इसके बाद वहां ये पर्व मनाने के बाद फिर वहां से निकला। ईसा मसीह ने भी अपने मृत्यु निकलने के पूर्व में यही पास का बलि अर्पित किया, निकलने वाला पास ओवर बलि। इसके बाद सप्ताहों का बलि, ये पास्का पर्व के बाद 7 सप्ताह जब खत्म होगा, इसके बाद ये सप्ताहों का पर्व मनाते हैं। और सप्ताहों का पर्व में कटनी का पर्व भी कहते हैं। और 7 सप्ताह हो गए, इसका मतलब 50वां दिन, वो पेंटेकोस्त का दिन बोला जाता है। कटनी का पर्व भी है। इसके बाद इस्राएली लोग मरुभूमि में टेंटों में निवास किया था, इसीलिए उस पर्व को मनाता हुआ हर वर्ष में उसको याद करने के लिए 3 पर्व इस्राएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने बोला यहां पर हम लोगों को 7 पर्व मिलेगा, लेकिन उनमें से ये 3 पर्व इस्राएली लोगों के लिए मनाना जरूरी था। और ईसा मसीह भी इन पर्वों को मनाने के लिए यरूशलेम जाया करता था, हम बाइबल से पढ़ सकते हैं। और साबत, 7वें दिन को साबत मनाना और 7वें वर्ष को मनाना। हमें मालूम है इस्राएली लोग 490 वर्षों तक ये
पर्व नहीं मनाने के कारण, इसका मतलब 70 वर्ष उन्होंने छोड़ दिया था, इसलिए 70 वर्ष की गुलामी में भेजा गया। हमें भी हर इतवार को चर्च जाना है, नियम है। यदि चर्च में जाकर के मिस्सा में हम लोग भाग नहीं लेते हैं किसी भी कारण, वैसे उस सप्ताह में एक दिन हम लोग जाओ, लेकिन वो ऋण को हमें पूरा करना जरूरी है। अन्यथा इजरायली लोगों का 70 वर्ष का गुलामी का कारण यही है, उन लोगों ने ये जो साबत वर्ष को मनाना बंद किया था, इस कारण। इसके बाद 50वें वर्ष में जुबली वर्ष, इसके बाद नया वर्ष का, नव वर्ष का दिन को और महीने का पहला अमावस्या को मनाने का, इस प्रकार लोगों के बीच में कई प्रकार का पर्वों को मनाते हुए, किस लिए पर्वों को मनाता है? इसके द्वारा वे प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु के कार्य करते रहे, प्रभु में मन लगाते रहे। इसलिए बार बार पर्वों को मनाना हमारे चर्चों में होता ना, कई ना कुछ प्रोग्राम्स चर्च में चलाते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। क्या? ताकि लोग प्रभु से जुड़े रहे, कलीसिया से जुड़े रहे, वेदी से जुड़े रहे, ये उद्देश्य के साथ। एक और सवाल कभी कभी करते हैं, लेवी ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर पुरोहितों का जो वस्त्र, उसके अंदर जब वक्ष पेटिका उन लोग जो पहनते हैं, उस वक्ष पेटिका में हमें मालूम है इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम लिख करके, इसका मतलब जो बलि अर्पित करने के लिए जो पुरोहित प्रभु के पवित्र स्थान पर प्रवेश करता है, अपने सीने में, अपने हृदय में इस्राएल के 12 गोत्रों का नाम लेकर के वो प्रवेश करता है। पुरोहित लोग हमारे पल्ली में, चर्च में जब मिसा अर्पित करता है, अपने पारिश के हर परिवार को अपने हृदय में लेकर के बलि अर्पित करता है। वक्ष पेटिका में 12 गोत्रों का नाम लिख करके वो प्रवेश करना। दूसरी बात है, वहां पर उरीम और तुमीम बोल करके 2 चीजें रखते हैं। उरीम जो होता है सफेद रंग का होता है, और तुमीम होता है वो ब्लैक रंग का होता है, काला रंग का होता है। ये उरीम और तुमीम पुरोहित के द्वारा ईश्वर के सामने निर्णय करने के लिए इस्तेमाल करता है, हाँ या ना। एक प्रकाश का प्रतीक है, एक अंधकार का प्रतीक है। एक हाँ का प्रतीक है, दूसरा ना का प्रतीक है। जब कभी पुरोहित लोगों के पास जनता कुछ ऐसा मदद मांग करके आते हैं, निर्णय करने के लिए आता है, पुरोहित लोग प्रभु के सामने ये उरीम और तुमीम का इस्तेमाल करते हुए निर्णय करते थे। ऐसा निर्णय करने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं 2 कार्ड है ना, उसी प्रकार का निर्णय करने के लिए, प्रार्थना करने के बाद निर्णय करने के लिए उसको इस्तेमाल करता था। एक व्हाइट, दूसरा ब्लैक कलर, एक प्रकाश, एक अंधेरे का चिन्ह है। और कई बार ये डाउट मेरे से कई लोग पूछा हुआ है, पुराने विधान के अंदर फलाना फलाना जानवर को खाना मना किया हुआ है, सूअर को खाना मना किया हुआ है, या ऐसा कुछ जानवरों का नाम, पक्षियों का नाम दिया हुआ है, लेकिन आजकल हम लोग खा सकता है कि नहीं? और अन्य जो शुद्धिकरण का अनेकों नियम है, आज उसका पालन नहीं करते हैं। क्या इसका पालन करना जरूरी है कि नहीं? मैं बताता हूं, पुराना विधान का जो नियमावली के अंदर कुछ, विशेषकर ये जो लेवी ग्रंथ का आधा से ज्यादा नियम आज के लिए लागू नहीं है। उस जमाने के लोगों के व्यक्तिगत पवित्रता के लिए और उनका व्यक्तिगत शुद्धता के लिए कुछ नियम कानून उस समय पर इसलिए ईश्वर ने बोल करके दिया। वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वे लोग इतना संस्कारी नहीं था उस जमाने में। उनको संस्कारी बनाने के लिए ये सब क्या है उसका उस समय पर आप लोगों को ये करना है। विशेष करके जो
स्त्रियों का जो मासिक धर्म है, उस समय पर अलग रहने का, शुद्ध बोलना, क्योंकि आज साइंस के द्वारा लोगों को मालूम है उस समय पर स्त्री का शरीर के थोड़ा प्रॉब्लम रहता है और उनसे थोड़ा दूर रहना इसलिए जरूरी है, और शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ाएं उससे उनको थोड़ा आराम देने की जो व्यवस्था है, ये सब देख करके उस जमाने में लोगों के अज्ञानता के कारण, इसके विषय में मालूम नहीं, इसी के कारण उनको उस शुद्धता का जीवन जीने के लिए ये सब नियम था। तो ये नियम को आज फॉलो करने का तरीका एक अलग है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ जैसे वो नियम नहीं होता है। जैसे फोड़ा फुंसी अगर शरीर में दिखाई दिया, फिर से टेंट में अलग रहना, ऐसे ऐसे कर करके, हाँ सिग्रीगेशन जो तरीका, हाँ कोरोना में भी क्वारंटाइन करवाना, ये शब्द सब लेवी ग्रंथ का यहाँ हम लोग पाते हैं, यहां से उठाया है बाद में मेडिकल साइंस में सब। यहां पर प्रभु ने दिया हुआ नियम, ये क्वारंटाइन करना, सिग्रीगेट करना, ये सब यहां का नियम को आज पालन कर रहा है। उस समय इसके विषय में उतना मेडिसिन नहीं है और उतना जानकारी नहीं है, उस समय पर यह सब नियम जरूरी था। अगला एक और सवाल लोग करते हैं, यहां पर आंख के बदले आंख, कान के बदले दांत के बदले दांत, ऐसा ऐसा जो नियम दिया है ये क्यों ऐसा दिया है, और विवाह तोड़ना है तो तलाक दे सकता है, ऐसे सब बोल करके जो नियम है क्यों है, इसका उत्तर नए विधान के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं दिया है। उसका कारण है लोगों का कठोर हृदय के कारण, एक जंगली स्वभाव से धीरे धीरे ऐसे ऐसा नियम दे करके उन लोगों को एक नम्र विनम्र क्षमा करने वाला, सहन करने वाले लोग बनाने के लिए ऐसे ऐसा नियम उस समय पर दिया। उदाहरण के लिए मान लो कोई आपस में झगड़ा किया, किसी का आंख फूट गया, तब उसका घरवाला, उनके दोस्त सब मिल करके, एक प्रकार आजकल भी चलता है गुंडागर्दी जो चलता है, आकर के जिसने उसको मारा था उनका घर वालों का सब मार डालना, नहीं तो उनका सबके आंखों को फोड़ना, ऐसे से जब गुंडागर्दी था, एक प्रकार का एक जंगली स्वभाव दिखाता था, तब ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा नियम दिया, तुम्हारा केवल एक आंख फोड़ा है ना, आंख के बदले एक आंख फोड़ दो, लेकिन सबके आंखों को फोड़ना, दोनों आंखों को फोड़ना कौन सा न्याय है। मतलब उन लोगों को धीरे धीरे न्याय सिखाने के लिए इस प्रकार का नियम दिया था। तो मेरे विचार में लेवी ग्रंथ को यहां मैं खत्म करना चाहूंगा। आज का इस लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 27 तक हम लोगों ने मनन चिंतन किया, और इम्पोर्टेंट बातों पर भी जो डाउट लग सकता है उसके ऊपर भी मैंने चर्चा किया है। और भी आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज हम लोगों ने जितने भी बातें सुना है उसको प्रभु को अर्पित करें, उसको अच्छी तरह सीखने और हमारे जीवन में अमल करने का निर्णय करें। ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा सीनाई पर्वत से दिया हुआ यह नियम लेवी ग्रंथ में हम लोगों ने देखा। ईश्वर की महिमा इस्राएल में बने रहे, इसके लिए नियम था। हम भी कोशिश करेंगे, बपतिस्मा के द्वारा हमने प्रभु को पाया, पाप क्षमा पाया, इसके बाद पाप से हमें दूर रहना है। बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति क्रिस्त के समान रहना है, ये सीख लेवी ग्रंथ हमें देता है। प्रभु की महिमा अनुग्रह हमारे घर को न छोड़ करके नहीं जाए, तब छोड़ेंगे जब हम पाप का जिंदगी जिएंगे, नशे का जिंदगी, अशुद्धता का जिंदगी जिएंगे। प्रभु की महिमा हमें और हमारे घर को छोड़ेगा। निर्णय कीजिए, मेरा घर एक प्रार्थना का घर बनेंगे, प्यार का घर बनेंगे, प्रभु का स्तुति आराधना करने वाला जगह। निर्णय कीजिए जहां प्रेम आनंद शांति होगा। प्रभु इसके लिए हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।